नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि अब म्यूचुअल डाइवोर्स ना दें। क्यों बनाया था मैंने आपके लिए? मैंने उसमें बताया था कि आपको क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, किस तरीके से आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं और आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, फाइनेंशियली आपका नुकसान हो सकता है। तो वो वीडियो का लिंक जो है मैंने इसी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसी वीडियो के नीचे आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा, आप अगर हमसे डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जानकारी और नए-नए जजमेंट्स आपको मिल सकते हैं, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से देख सकते हैं और उसको ज्वाइन कर लें। आज बात करते हैं कि महिला जो है, पत्नी जो है, वो आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं उसने, और मुकदमे करने के बाद अब समझौते की बातचीत चल रही है। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई परेशानी जो है वो उसको खत्म किया जाए और उस खत्म परेशानी के बाद जो है वो अपना जीवन शुरू किया जाए। लेकिन आप थोड़ी सी पीछे अपने जाइए, जहां पर आपने आपके साथ पत्नी आई, पत्नी आके आपके घर में रही और आने के बाद आपका सुख चैन कैसे खत्म हो गया, किस तरीके से आपके जीवन में एकदम से मतलब जो सब कुछ अच्छा चल रहा था वो सब कुछ बदल गया। आप उन सब चीजों को देखते हुए आप सोच कर देखिए, गलती आपकी थी या फिर गलती उसकी थी जो हमारे घर में आई थी। आप एक बार फिर सोचना कि गलती जो उसने लिखवाई है, जो उसने मुकदमे कराए हैं, क्या उसमें सब गलती जो लिखवाई है, क्या वो हमारी एक्चुअल गलती है या फिर नहीं है? इन बातों पर विचार करिएगा। जिन बातों को विचार करने के बाद अगर आपके मन में ये सवाल आता है या जवाब आता है कि हाँ ठीक है, समझौता कर लेना चाहिए, और वो लड़की जो है, जो जिससे हमारा ये झगड़ा हुआ है, उसमें गलती हमारी थी और हम ही गलत थे, वो सही है, तो आपको समझौता आज और अभी कर लेना चाहिए। और अगर आपके मन में ये सवाल है कि पहले सही नहीं रह पाई, घर में परिवार में जो सब कुछ नहीं कर पाई, तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं वो चीजें जो हैं बिगड़ सकती हैं और भविष्य आने में और ज्यादा बड़ी परेशानी हो सकती है। अभी आपके सामने सिर्फ दहेज का मुकदमा हुआ है, घरेलू हिंसा का हुआ है, डीवी का हुआ है, मेंटेनेंस का हुआ है या 406 का हुआ है। लेकिन अगर चीजें बिगड़ी या फिर उसको वो क्योंकि महिला कोर्ट कचहरी चली गई है, वकीलों से मिल रही है, वकीलों के नंबर उसके पास में है, तो वो तुम्हें और हो सकता है उस महिला को और बड़ी एडवाइस दे सके, और वो अगर किसी प्रकार से तुमसे बदला लेने की अगर उसमें उसने मन में ठान ली है या फिर तुम्हारे प्रति उसका क्रूर व्यवहार है, तो वो हो सकता है तुम्हारे घर जाकर और बड़ा कोई केस खड़ा कर दे और तुम उसमें ना बच पाओ। क्योंकि अगर महिला ने तुम्हारे घर जाकर किसी प्रकार से कुछ खा लिया, कुछ का मतलब जहर खा लिया, या कोई कोई घर में चूहे मार दवा होती है, छोटी मोटी घर में मॉर्टिन वगैरह होती हैं, अगर ये खा ली उसने और खा के वो लेट गई, और लेटने के बाद सीधे हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में वो जांच में आ जाएगा कि हाँ उसने ये खाया है, तो डेफिनेटली आप ये समझिए कि तुम्हारी फिर मतलब कहीं ना कहीं से तुम्हें छूटने वाले नहीं हो। मैं ये डरा नहीं रहा हूं आपके लिए, ये सच्चाई बता रहा हूं, जो मेरा अनुभव है, मैंने देखा है लोगों के कि महिलाएं जो है वो, उन्हें लगता है कि दहेज के मुकदमा में तो नहीं फंस पाएगा, घरेलू हिंसा के में नहीं फंस पाएगा, मेंटेनेंस के में नहीं फंस पाएगा, तो क्या फंसाना है उसको, ऐसा केस में फंसाओ जिसमें कि वो बाहर कभी निकल ही ना पाए। तो मैं कहता हूं माता पिता और पति, ये तीन लोग तो समझ लीजिए गिनती में हैं जो कि जेल जाने की कगार पर आ जाएंगे। तो आप खुद सोचिए कि जिस पत्नी ने आपके साथ में इतना मतलब झूठ झूठ लिखवा दिया, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये उम्मीद है उससे कि मेरा घर बच जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप घर मत बसाइए, लेकिन ये कहता हूं कि सही निर्णय लीजिए। क्या वो सही पर्सन है आपके साथ में, जिसने आपके साथ में इतना कुछ कर दिया या इतने आपके ऊपर मुकदमे लगा दिए? तो क्या अब सही, आप जिस चीज से आपका परेशानी क्या है कि भाई कैसे भी इस कलेश को हट जाइए, मतलब ये एक मुकदमेबाजी जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन वो मुकदमेबाजी खत्म नहीं होती और बढ़ जाती है और उसमें घी डालने का काम हो जाता है। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं कि पत्नी मुकदमे चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं शातिर होती हैं, मुकदमा खत्म नहीं करूंगी लेकिन रहूंगी तुम्हारे साथ में, रह लूंगी तुम्हारे साथ में, मुकदमा तुम खत्म नहीं करूंगी। तो वो मुकदमा खत्म करने के लिए नहीं, वो मुकदमा और एक दो बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास आ रही हैं, और तुम बहक जाते हो, क्योंकि पुरुष जो होता है ना, वो दो बातों में, मीठी बातों में महिला की आ जाता है और खुद बहक जाता है। तो आपको बहकना नहीं है। अगर वो कानूनी रूप से मुकदमेबाजी कर रही है तो कानूनी रूप से ही आपको घर में लाना चाहिए उसको। नियम सीधा ये कहता है कि जो मुकदमे आपने किए हैं उन मुकदमों पहले खत्म करो, और फिर उसके बाद मनसा आपकी है, उनकी मनसा वाकई महिला की है कि वाकई मैं हर हालत में अपने पति के साथ रह सकती हूँ,
तभी उसको घर में लाने की आवश्यकता है आपको। अदरवाइज हाथ जोड़ लीजिए, मुकदमेबाजी कर लीजिए, जितना करना है कर लीजिए, लेकिन आप सोचकर देखिए कि जो महिला आज आपके ऊपर मुकदमा कर गई है या कोर्ट कचहरी तक गई है, क्या वो नादान है? क्या उसको मालूम नहीं है कि मुकदमे में 498 के दहेज के मुकदमे में 3 साल की सजा है? नहीं पता उसको कि मेंटेनेंस वो मांग रही है, मेंटेनेंस नहीं दूंगा तो जेल भेज दे सकती है कोर्ट? क्या नहीं पता उसको? सब कुछ पता है उसको। वो जानबूझ के अनजान बनती है और आप ये सोचते हैं कि मेरी पत्नी को हो सकता है अकल आ गई। अकल आ नहीं गई, आपकी घर पर आ जाएगी तो अकल ठिकाने तुम्हारी लगा देगी। अब कानून जो है वो इस तरीके का हो गया है कि पति की हिम्मत नहीं है कि पत्नी से कुछ कह दे, और जो महिला पति की सह सकती है, सुन सकती है, वो अपने पति को परमेश्वर मानती है, इसीलिए वो सह सकती है, सुन सकती है, अदरवाइज नहीं। तो आप इन सब चीजों को आपको समझना है कि मुझे ऐसी महिला को लेके आना है, घर में नहीं लेके आना है। अगर आप लाते हैं, आपको लगता है कि पत्नी मेरी मेरे साथ में रहने योग्य है और हर प्रकार से वो रहने के लिए तैयार है और हर प्रकार से मैं भी उसको रखने तैयार हूं, तभी आप समझौता करें, अदरवाइज समझौता ना करें। मुकदमा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ये ध्यान रखना। मैंने ये इसलिए बनाया था वीडियो क्योंकि बहुत सारे लोग जो भ्रमित हो जाते हैं कि सर परेशानी बहुत आ रही है, हम समझौता करना चाहते हैं। अरे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी मंशा भी तो हो घर में आपके साथ रहने की। आपको पसंद नहीं करते, आपके परिवार को पसंद नहीं करती है, तो कैसे रहेगी, रहा जाएगा साथ में? हो सकता है कि अभी छोटा अपराध हो, कल को ज्यादा बड़ा अपराध हो जाए। तो ये आपको समझते हुए तभी आप अपना निर्णय लें और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़े। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा। अगर आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।